ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने के साथ साथ हमारे देश के अंदर चांदी भी बड़ी मात्रा में है। महिलाएं आभूषण के तौर पर अपने घर में चांदी रखना पसंद करती हैं, वहीं मंदिरों में इसे संपदा के रूप में रखा जाता है। भारत सरकार के पास भी चांदी का एक बहुत बड़ा भंडारण है। वर्तमान समय में चांदी की उपयोगिता जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, हर कोई चांदी खरीदने के लिए लालायित है। सरकार ने वर्ष 2021 के अंदर सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से देश में लागू किया है और बहुत अच्छे ढंग से उसका काम चल रहा है। वर्तमान समय में आम जनता की मांग को देखते हुए भारत सरकार जल्द ही चांदी और चांदी से बने हुए आभूषणों को हॉलमार्किंग के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS से उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए चांदी और चांदी से बने कलाकृतियों के लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू करने पर विचार विमर्श करने को कहा है। जोशी 78वें BIS स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं का कहा कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और सरकार हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही इसे लागू करने वाली है। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार ब्यूरो 3 से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से चांदी हॉलमार्किंग लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और तमाम पक्षों की राय के बाद जल्द ही इस पर निर्णय होगा। चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाने के लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाएगा जो चांदी से बने हुए तमाम आभूषणों पर अंकित किया जाएगा। जिस प्रकार से हम हॉलमार्किंग सोना खरीदते हैं, उसी प्रकार की प्रणाली इस चांदी के आभूषणों पर भी लागू होगी। आपको बता दें कि यह कदम 2021 में शुरू की गई सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद उठाया गया है। यह योजना हमारे देश के 361 जिलों में लागू है। मौजूदा प्रणाली में सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए एक अद्वितीय 6 अंकीय कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्री ने संवाददाताओं को कहा कि अब तक खरीदे जा रहे आभूषणों में से लगभग 90% हॉलमार्क वाले आभूषण हैं। इस योजना के लॉन्च के बाद अब तक 44.28 करोड़ से भी अधिक स्वर्ण आभूषणों को विशिष्ट पहचान के साथ हॉलमार्क किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि गुजरात, कर्नाटक व अन्य विभिन्न राज्यों से इस प्रकार की मांग उठने लगी है कि चांदी को अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग किया जाए। इस मांग को देखते हुए सरकार ने पूरा मसौदा तैयार किया है और आने वाले दिनों में जल्द ही हमें चांदी और चांदी से बने हुए आभूषणों को भी हॉलमार्किंग के दायरे में देखने को मिलेगा। भारत के आम उपभोक्ताओं में सोने चांदी को लेकर प्राचीन काल से ही जबरदस्त क्रेज रहा है। कोरोना काल के बाद सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में जिस प्रकार से सोने ने ऊंचाइयां छुई हैं, उसके बाद आम और गरीब आदमी सोने के विकल्प के रूप में चांदी को खरीदना पसंद करता है। सरकार की इस योजना के बाद आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और आम आदमी शुद्ध और अच्छी चीज खरीद सकेगा। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। धन्यवाद।